गुलजारपुर में रहमान अली का एक टूटा फूटा सा घर है। रहमान अली जो तकरीबन 60 साल के हैं, बहुत कमजोर और परेशान नजर आते हैं। वो अपने घर में बैठे हैं। उनकी बेटी सना, जिसकी उम्र 18 साल है, डरी हुई सी घर की दहलीज के पास खड़ी है। इसी वक्त गांव का जालिम जमींदार गफ्फार खान आता है। इसकी आवाज सख्त है और चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई देता है। ओए रहमान अली, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए बरसों हो गए हैं, अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना मैं तुम सबको धक्के मारकर उस घर से निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। रहम करो खान साहब, कल मेरा बेटा इमरान शहर से लूटने वाला है। वो आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन, मेहरबानी करके सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। आपने कितने साल इंतजार किया है, बस 2 दिन और। बस बहुत हो चुका, तुम्हें बहुत मोहलत मिल चुकी। हर बार तुम्हारा यही बहाना होता है कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। साल गुजर गए मगर तुम्हारे बेटे ने उस गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो उस घर से निकलो। नहीं खान साहब, खुदा के लिए रहम कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे, मगर 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, ये मेरी तरफ से आखिरी 2 दिन की मोहलत है। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी उस गांव से बाहर निकलवा दूंगा, याद रखना। गफ्फार खान अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। अब्बा जान, भाईजान 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भी वो नहीं आए तो गफ्फार खान हमें गांव से निकाल देगा। वो तो आज बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? तुम फिक्र ना करो बेटी, इमरान ने कहा है कि वो आ रहा होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं गफ्फार खान का सारा कर्ज लौटा दूंगा, फिर हमें किसी बात की फिक्र नहीं हो। 2 दिन गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त है। रहमान अली और सना घर के सहन में बैठे हुए हैं। दोनों बहुत परेशान और बेचैन नजर आते हैं। इतने में एक पड़ोसी करीम चाचा हाँफता हुआ दरवाजे पर आता है। उसके चेहरे से साफ दुख और फिक्र झलक रही है। अरे रहमान अली, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या मेरे इमरान की कोई खबर है? जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था शहर में, उस कारखाने में बहुत भयानक आग लगी थी। वहां काम करने वाले सारे मजदूर बुरी तरह जल गए। खबर मिली है कि कोई नहीं बचा और तुम्हारा बेटा भी तो वहीं था। ये सुनकर रहमान अली के पैरों तले जमीन निकल जाती है। एक शदीद सदमे की लहर उनके पूरे वजूद को झंझोड़ देती है। उनके चेहरे पर खौफ, दुख और बेयकीनी के तासिरात वाज़े होते हैं। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान। वो बेबसी से जमीन पर बैठ जाते हैं, गोया उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके मुंह से सिर्फ सिसकियों की आवाज निकलती। एक अजनबी आदमी सूट केस लिए गांव में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर वकार और थकन है। अचानक गफ्फार खान सामने आ जाता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये रहमान अली का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। आप जानते ही हैं कि रहमान अली के बेटे की कारखाने में आग लगने से मौत हो गई थी। वो अगले ही दिन गांव आने वाला था। उसने बरसों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे और वो सब घर ला रहा था। कारखाने के मालिक ने उस हादसे पर उसके घर वालों को मुआवजे के तौर पर कुछ रकम दी है। मैं वही पैसे उसके वालिद रहमान अली को देने आया हूँ। ये सुनकर गफ्फार खान के चेहरे पर एकदम से लालच की चमक दौड़ जाती है। उसके दिमाग में तेजी से एक शैतानी मंसूबा बनता है। क्यों ना मैं उसे कह दूं कि मैं ही रहमान अली हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रहमान ने मुझे कर्ज लिया हुआ है, वो खुद तो मुझे चुका नहीं पाएगा। मैं उसी से पैसे ले लेता हूं, मेरा कर्ज भी वसूल हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे उसे यहीं से भगा देना होगा ताकि ये रहमान अली तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही रहमान अली हूं और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। ओह, अच्छा हुआ खान साहब, आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए,
आपकी अमानत। अब मैं चलता हूँ। अजनबी वो सूटकेस गफ्फार खान को देकर वहां से चला जाता है। गफ्फार खान सूटकेस लेकर अपने घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें नोटों के ढेर देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, मेरा कर्ज भी वसूल हो गया और पैसे भी हासिल हो गए। रहमान अली और सना गहरे दुख में डूबे हुए हैं। घर की खामोशी दिल दहला रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह इमरान के सहारे पर थे, मगर पता नहीं खुदा ये कैसी आजमाइश ले रहा है। इमरान ही तो हमारा सहारा था, खुदा ने उसे भी हमसे छीन लिया। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब्बा जान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके गफ्फार खान का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र न करें, वरना आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। सना दूसरों के घरों में काम करने और खाना पकाने का काम शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद सना गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। इसी दिन गफ्फार खान के दोस्त का बेटा, एक शहर का नौजवान जिसका नाम फरहान है, वो गफ्फार खान के घर आता है। रास्ते में वो सना को देखता है। फरहान को सना बहुत पसंद आती है। आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हारून रशीद का बेटा हूँ। मेरा नाम फरहान है। अरे बेटा फरहान, तुम कितने बड़े हो गए हो। पिछली बार देखा था तो बहुत छोटे थे। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चचा जान, दरअसल अब्बा जान ने एक ज़मीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। इसी सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर फरहान कुएं की तरफ इशारा करता है, जहाँ से सना अभी थोड़ी देर पहले पानी भरकर गई थी। चाचा जान, एक बात पूछनी थी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुआं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। गफ्फार खान को शक होता है। वो फौरन बाहर जाकर देखता है। कुएं पर उसकी अपनी बेटी आफरीन होती है। सना जा चुकी होती है। अरे फरहान बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी आफरीन है। अच्छा, ठीक है चाचा जान। मुझे लगता है फरहान को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। अगला दिन फरहान अपने वालिद हारून रशीद के साथ रिश्ता लेकर गफ्फार खान के घर आता है। सब लोग आमने सामने बैठे हैं, बातचीत करते हैं। घर में खुशी का माहौल है। अरे मेरे दोस्त गफ्फार, बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं। फरहान को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हारून, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। गफ्फार खान अपनी बेटी आफरीन को आवाज देता है। आफरीन सामने आ जाती है। फरहान उसे देखकर चौंक जाता है और हैरत से बोल उठता है, अरे चचा जान, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है। वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो बेटा? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए। नहीं चचा जान, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने गुलाबी रंग के सलवार सूट में एक लड़की को देखा था। गफ्फार खान का दिल जोर से धड़कने लगता है। इसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगती है। कहीं फरहान ने उस फकीर रहमान अली की लड़की सना को तो नहीं देख लिया? उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी, और शायद फरहान उसी की बात कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फरहान, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हमें यहीं की लड़की पसंद है और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। नहीं अब्बा जान, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। ठीक है फरहान बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। हारून रशीद और फरहान वहां से चले जाते हैं। गफ्फार खान रहमान अली के घर आता है। रहमान अली, बाहर आओ। तुम मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। या तो मेरा सारा कर्ज लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दी है। खान साहब,
मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे ये घर खाली करके दे दो। मैं उसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। चलिए अब्बा जान, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार का कर्ज नहीं लुटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सना अपने वालिद को लेकर घर से बाहर चली जाती है। वो एक जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। रहमान अली की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती है। रहमान अली झोपड़ी के बाहर बैठे होते हैं। सना लकड़ियां लाने के लिए जंगल चली जाती है। शाम हो जाती है मगर सना वापस नहीं आती। रहमान अली घबराकर सना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर फरहान भी सना की तलाश में जंगल पहुंचता है। अचानक उसकी नजर रहमान अली पर पड़ती है, जो चलते चलते कमजोरी के बायस रास्ते में बेहोश होकर जमीन पर गिर चुके होते हैं। बाबा आप ठीक तो है ना? अरे बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। बेटा, मैं अपनी बेटी सना को ढूंढने के लिए जा रहा था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी पर अब तक नहीं लौटी। तभी मुझे चक्कर आ गए। बड़ी मुश्किल से रहमान अली को सहारा देकर झोपड़ी तक लाता है। इसी वक्त सना लकड़ियां उठाए वहां पहुंच जाती है। फरहान की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो फौरन उसे पहचान लेता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अब्बा जान की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा आप गांव के बाहर इस जंगल में ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? रहमान अली फरहान के सामने दिल का हाल खोल कर रख देते हैं। वो गफ्फार खान के किए हुए सब जुल्म और अपने बेटे इमरान के अफसोसनाक अंजाम की बात भी उसे बताता है। बाबा वो कारखाना मेरा ही था, मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। मैंने मुआवजे के तौर पर सभी खानदानों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को भेजकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवाता रहूंगा। अगले दिन सुबह फरहान उस आदमी के साथ जो मुआवजे के पैसे लाया था रहमान अली की झोपड़ी पर आता है। उसके चेहरे पर संजीदगी है और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो खामोशी से झोपड़ी के सामने रुक जाता है। तुमने कहा था कि तुमने ये पैसे रहमान अली को दिए थे। ये बाबा रहमान अली हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई रकम नहीं मिली। अब सच बताओ, तुमने वो सूटकेस किसके हवाले किया था? नहीं साहब, मुझे एक आदमी मिला, उसने खुद को रहमान अली बताया। मुझे क्या मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने वो सूटकेस उसी के हवाले किया और वहां से चला गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बराह करम मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन था जिसको तुमने पैसे दिए? क्या तुम उसे देखकर पहचान जाओगे? हाँ साहब, अगर मैं इसे देख लूं तो जरूर पहचान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। पूरे गांव में जाओ और पता करो कि वो कौन शख्स था जिसने रहमान अली का नाम इस्तेमाल किया। मुझे जल्द अज जल्द वो इंसान चाहिए। आदमी तेजी से बाजार की तरफ भागता है। रहमान अली और सना बेचैनी से बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद आदमी भागा भागा वापस आता है। मालिक, मैंने पता कर लिया, इस आदमी का नाम रहमान अली नहीं, वो गफ्फार खान है। वो इस गांव का जमींदार है। इसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो रहमान अली है और सारे पैसे ले लिए थे। ये सुनकर रहमान अली के दिल पर एक और गहरा जख्म लगता है। वो हैरत और बेयकीनी से फरहान तरफ देखते रह जाते हैं। सना के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ शदीद दुख भी नुमाया हो जाता है। इतना बड़ा धोखा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गफ्फार खान इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अब सब समझ आ गया है। इसलिए अब मैं देखता हूँ उसे कैसे सबक सिखाना है।
आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। फरहान अपने आदमी को लेकर गफ्फार खान की हवेली की तरफ रवाना होता है। गफ्फार खान आराम कुर्सी पर बैठा है और खुद को बहुत कामयाब समझ रहा होता है। इसी लम्हे फरहान और उसका आदमी अंदर घुस आते हैं। गफ्फार खान उन्हें देखकर हका बुका रह जाता है। इसकी रंगत उड़ जाती है। फरहान का आदमी आगे बढ़ता है और गफ्फार खान की तरफ इशारा करता है। साहब, यही है। इसी ने मुझे कहा था कि ये रहमान अली है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। गफ्फार खान के माथे पर पसीना आ जाता है। वो फरहान के सामने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लेता है। चाचा जान, ये सब आपने किया है? मुझे तो यकीन नहीं आता। आपने एक गरीब गमज़दा बाप के हक का पैसा छीन लिया। आपको पता है इमरान के वालिद को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। और इतना ही नहीं, आपने उनके बेटे के पैसे लेकर भी उन्हें कर्ज ना लौटाने का बहाना बनाकर गांव से निकाल दिया। क्यों? जवाब दीजिए। फरहान बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोहब्बत में अंधा हो गया था। मोहब्बत में अंधा होना अलग बात है चाचा जान, और एक लाचार बाप के पैसे चुराना और उसे बेघर करना बिल्कुल अलग। जब तुमने इस लड़की के बारे में बताया था, तभी मैं पहचान गया था कि वो कोई और नहीं, सना ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और सना और उसके वालिद को गांव से निकाल दिया, ताकि तुम्हें वो लड़की ना मिले और मजबूरी में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। फरहान बेटा, मुझे बख्श दो, मैं बहक गया था। इसी वक्त फरहान के वालिद हारून रशीद वहां आ जाते हैं, जिन्होंने ये सारी बात सुन ली है। गफ्फार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। एक दोस्त होने के नाते भी तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। चाचा जान, अब आप मेरी बात सुने। जो पैसा आपने चोरी किया है वो आप फौरन वापस करेंगे, और आप रहमान अली से उनके घर से बेदखल करने की माफी भी मांगेंगे। गफ्फार खान मजबूरी में सारा पैसा फरहान के हवाले कर देता है। फरहान, हारून रशीद और गफ्फार खान गैमान अली की झोपड़ी पर आते हैं। रहमान अली, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और तकब्बुर में अंधा हो गया था। तुम्हारे बेटे का मुआवजा मैंने चुराया और तुम्हें घर से भी निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारा घर भी वापस लौटाता हूं और कर्ज भी माफ करता हूं। बाबा, यह आपके बेटे की अमानत है, इसका हक ये लीजिए। बेटा, तुमने तो आज हमें दूसरी जिंदगी दे दी। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रहमान अली साहब, मैं और मेरा बेटा एक और वजह से यहाँ आए हैं। मेरे बेटे रोहन को आपकी बेटी सना बहुत पसंद आई है और रोहन ने कसम खाई है कि वो इसी से शादी करेगा। अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। रहमान अली हैरत और खुशी से सना की तरफ देखते हैं। हारून साहब, आप इतने बड़े और बासर शख्स होकर हमारे खस्ता हाल घर में रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मुझे सना का हाथ फरहान जैसे नेक और सच्चे इंसान के हाथ में देते हुए बड़ी खुशी होगी।